Hello everyone, this is Zehra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट JN मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। दोनों में ज़्यादातर टिप्स ऐसे थे जो काफ़ी कॉमन मुझे देने थे, इसलिए मैंने सोचा कि अलग वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक में ही दोनों को लेकर चलते हैं पैरेलली, और जो कॉमन टिप्स होंगे वो बता देंगे और जो अलग अलग टिप्स होंगे तो वो मेंशन करके बता देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूट्यूब पे कौन कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, जिनको ऑर्गेनिक का बेसिक भी नहीं आता है, जिन्हें समझ में नहीं आ रही है ऑर्गेनिक, वो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि वेदांतु पे अरविंद अरोड़ा सर के जीओसी के वीडियोस पड़े हुए हैं, 16 वीडियोस हैं, पहले आप उनको कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप और रिएक्शन मैकेनिज्म पे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में फिजिक्स वाला के वीडियोस पड़े हुए हैं, 15 वीडियोस वो हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो। इतना अच्छे से करने के बाद आपका जो ऑर्गेनिक का जो बेसिक वाला पार्ट होगा, ऑर्गेनिक का बेसिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आगे की ऑर्गेनिक आपको बहुत आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, तो इसको पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत टाइम देकर आराम से एकदम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। फिर जो आगे के ऑर्गेनिक वाले चैप्टर हैं, जो 12th वाले में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो वो आप किसी के भी लेक्चर्स देख लेना, आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको जो टॉप वीडियोस आती हैं अब वो देख लेना, आपको समझ में आएगा क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। और जो लास्ट के जो थ्योरेटिकल वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, उनकी भी अरविंद अरोड़ा सर ने वीडियोस डाली हुई हैं, वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं। पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स की तो पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जरूर देख लेना, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं और से कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आपको ऑर्गेनिक में यूट्यूब से ऐसे करके करना है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको 4 चैनल्स बता रही हूँ, इसको देखकर आप, इन चैनल्स की वीडियोस देखकर आप इनको एक प्रायोरिटी लिस्ट में अरेंज कर लेना कि आपको सबसे ज्यादा किसका अच्छा लग रहा है, सेकेंड नंबर पे किसका अच्छा लग रहा है। इतना करने के बाद जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप अपने फेवरेट टीचर का नाम डालकर वो चैप्टर सर्च करना। अगर वीडियो अवेलेबल होती है तो आप देख लेना, अगर नहीं होती है तो आप सेकंड फेवरेट पे आ जाना। तो ऐसे करके आप सर्च करना। तो मैंने ये आपको इसलिए ऐसे करके सजेस्ट किया क्योंकि मैं ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि ये बेस्ट चैनल है, देख लो आप, इस पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, ऐसा मुझे यूट्यूब पे कुछ लगा नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना कि आपको कौन से टीचर का ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, उसको प्रायोरिटी पे रखना और वैसे करके पढ़ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इन लेक्चर से पढ़ के आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एक नोट्स एक सिस्टमैटिक वे में होते हैं। अगर आप नोट से पढ़ के फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा, ऐसे खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। फिर एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं, तो देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोशिश करो कि सारा का सारा एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ो, उसको रिवाइज करो, क्योंकि एकदम एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। जो रिएक्शन से एनसीईआरटी की रिएक्शंस आती हैं, एनसीईआरटी की लाइन से सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कोशिश करो एनसीईआरटी कवर करो। अब एनसीईआरटी कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो आपको लेक्चर्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही चीजें आपको रिलेट करनी है एनसीईआरटी से। ऐसा नहीं हो कि टीचर ने कुछ पढ़ाया था वो भी पढ़ लिया था, अब वो भूल गए और एनसीईआरटी अलग से पढ़ रहे हैं, उसमें अलग से एफर्ट्स लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीजें आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो देखो आपके टीचर ने जो चीजें पढ़ाई थी, लेक्चर्स में जो आपने पढ़ा था, नोट से जो बनाया था, वो सब रिलेट करके पढ़ो, उसको कनेक्ट करके पढ़ो कि वही चीजें होती हैं, सब वही होती हैं। एक बार आप उनको नोट्स के थ्रू रिवाइज करो, दूसरी बार आप उनको एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज करो। और एनसीईआरटी ध्यान रखो कि इन दोनों चैप्टर्स में कुछ छूटे ना, इन दोनों सब्जेक्ट्स में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीजें कोशिश करो कि एनसीईआरटी कवर कर लो। फिर क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स कर लो आप, इन दोनों में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स कर लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है इनमें। उसका रीजन ये है कि ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है, वही चीजें जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है वही डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो ज्यादा जरूरी ये है कि आप इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो ताकि आपको याद रहे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यही होता है कि हम रिवीजन कम हो पाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमें याद ही नहीं आता है कि हमने पढ़ा था या ये हमारी बुक में लिखा था, लेकिन आता सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को इन दोनों में, ताकि आप भूलो ना।
और साथ साथ में जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो उसके क्वेश्चंस होते रहेंगे, तो वो क्वेश्चन इतने सफिशिएंट होंगे। साथ साथ में अगर आपको और टाइम मिलता है तो जेईई मेंस के क्वेश्चन कर लो, ऑर्गेनिक के खास करके जेईई मेंस के क्वेश्चन कर लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में अक्सर रिएक्शंस जो होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं जेईई मेंस से नीट में। फिर शॉर्ट नोट्स बनाए कि ना बनाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे लगता नहीं है शॉर्ट नोट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप जीओसी वाला पार्ट पढ़ते हो वो आप जब 12th वाला पढ़ रहे होते हो तो जीओसी वाला ऐसे ही बहुत बार उसमें अप्लाई होता है, तो वो रिवाइज हो जाता है, उसको आपको बार बार रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही से आपको बहुत अच्छे से आ जाता है, आप उसको फिर भूलते ही नहीं हो क्योंकि वो इतनी बार अप्लाई हो जाता है 12th वाले पोर्शन में। ठीक है, और फिर जो 12th वाली रिएक्शंस है उनको अलग से नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना होगा तो आप एनसीईआरटी बुक उठाना, टेक्स्ट मत पढ़ना, खाली रिएक्शन पढ़ते जाना। 4 चैप्टर्स हैं, बहुत कम टाइम में आपकी वो रिएक्शन जो है वो कवर अप हो जाएंगी। तो ज्यादा नोट्स नहीं भी बनाओ, शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाओ ऑर्गेनिक में, तो क्विक रिविजन ऐसे ही हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस हैं, जो निमोनिक्स है, आप उनको अलग से एक शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन वो एक सफिशिएंट शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। सिर्फ वो सारी चीजें, ऐसे शॉर्ट नोट्स आप इनऑर्गेनिक में नहीं बना सकते हो जो सारी चीजें कवर कर ले, जिससे आपका एग्जाम से पहले रिवाइज करो तो सारा कुछ कवर हो जाए। रीजन ये है कि इनऑर्गेनिक में एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो मेनली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसमें आप देखो आपको क्या डिफिकल्ट लग रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको हाईलाइट करो, जो आपको याद करने वाला लग रहा है उसको मार्क करो, ताकि एग्जाम से पहले आप उन्हीं चीजों को रिवाइज कर सको। तो इनऑर्गेनिक में ये कर सकते हो। और एक और चीज जो आप कर सकते हो, जो आपके ऑर्गेनिक के जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मेटलर्जी हो गया या जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी एसपीडीएफ ब्लॉक्स, इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको जब आप रीड कर रहे हो तो उसके पैराग्राफ से रिलेटेड आप क्वेश्चंस फ्रेम करो, क्वेश्चंस बनाओ कि एग्जामिनर इस पैरा से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उस क्वेश्चंस को आप जो साइड में स्पेस दी हुई होती है एनसीईआरटी बुक में, वहां पे उसको लिख लो। जब आप उसको वहां पे लिख लोगे तो लास्ट मोमेंट में आपको पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेना, उन क्वेश्चंस को पढ़ना, आंसर अपने माइंड में रिकॉल करना। तो एक टाइप से आप एक्टिव रिकॉल करोगे। जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे, चीजों को एक्टिवली रिकॉल करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब आपको आंसर उसका आता होगा आपको डाउट भी नहीं होगा कि भूल तो नहीं रहे, और दूसरी चीज की आपको ज्यादा अच्छे से वो याद भी होता जाएगा। तो वो एक मेथड है जो आप याद करने के लिए यूज कर सकते हो। फिर मेमोराइज कैसे करें, तो देखो नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे नहीं लगता आपको अलग से बैठ के कुछ याद करना या मेमोराइज करना होता है। बस जैसी चीजें टीचर्स ने बताई हैं आप उसको उस तरीके से करो। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स बताते हैं, जैसे ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे सेकेंडरी कार्बन से रिएक्शन हो रहा है तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी कार्बन से रिएक्शन हो रहा है तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीजें आपको जनरल जो चीजें होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स याद रखो, उस अकॉर्डिंग अपना पूरा डिराइव करते रहो। और बैठ के अलग से याद नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, ज्यादा से ज्यादा आप देखो कौन कौन से रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट खुद से बनाओ, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करो। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको खुद याद हो जाएगा, आपको अलग से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं कोर्स में, कुछ लिमिटेड रिएक्शंस हैं, बस आपको उनको बार बार रिवाइज करना है, तो वो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बार बार रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक में भी ऐसे ही करना है कि जो चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, जो लग रहा है याद करना है, उनको मार्क कर लो, उनको बार बार रिवाइज करो, फिर वो कुछ याद हो जाएंगी। फर्दर आपको लग रहा है कि कुछ अभी भी नहीं याद हो रही है, फिर उनको मार्क करो, फिर उनको रिवाइज करो। सो यही आपको करना रहता है, यही मेथड होता है। बस ये याद रखो कि टीचर ने जैसे पढ़ाया है चीजों को वैसे ही आपको करना है, वही अप्रोच होना चाहिए जो टीचर ने लिया होगा। अलग से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना कुछ लिख दिया है इसमें। लेकिन जब टीचर वही चीज समझाएगा और उसी से समझ के आप उसी के बेसिस पे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो आपको वैसे करके करना है, ठीक है। और एक मिस्टेक जो मैंने करी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेरा फिजिकल और ऑर्गेनिक का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इनऑर्गेनिक की वजह से मेरी केमिस्ट्री में थोड़े से मार्क्स कम हो गए थे। सो वो मिस्टेक ये थी कि मुझे लगता था कि इनऑर्गेनिक रटने वाला है, लास्ट में रटेंगे और फिर एग्जाम दे आएंगे।
लेकिन लास्ट के लिए मैंने इनऑर्गेनिक रख दिया था और लास्ट के 1-2 महीने जब बचे थे तब इनऑर्गेनिक उठाई थी। तो उस टाइम पे मैं इतने कम टाइम में मैं सारी चीजें अच्छे से कवर नहीं कर पाई थी, तो बहुत सारा मेरा रह गया था, मुझे टाइम कम पड़ गया था, वरना कर सकते थे और अच्छे से। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में 1-2 बार पढ़ा होगा, पहले से आपने पढ़ा होगा, तो लास्ट में आपको रिवीजन में कम ही टाइम लगेगा। और अगर आप पूरा लास्ट के लिए छोड़ दोगे कि लास्ट में कर लेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। आप लास्ट में आपको रिवीजन भी करना होता है, नया नया इतना सारा इनऑर्गेनिक देके घबरा जाओगे तो वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सारी चीजें स्टार्टिंग से ही लेकर चलो, कुछ भी एकदम लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। कोशिश करो जल्दी से जल्दी सारा कंप्लीट करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।